इस हार के, एनडीए खासकर बीजेपी की हार के क्या मायने हैं, यहां पर क्या है असली वजह, यह जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और यहां से आगे की तस्वीर नजर आएगी। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, क्या है असली वजह बीजेपी की हार के? राजीव जी, असली वजह दो तीन हैं। और याद कीजिए पार्लियामेंट में राहुल गांधी का भाषण कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी नहीं है, सारे हिंदू आरएसएस नहीं है, सारे हिंदू बीजेपी नहीं है, बीजेपी के पास सभी हिंदुओं का ठेका नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और उसके बाद ये चुनाव हुए हैं, बद्रीनाथ में चुनाव हुए, हिमाचल में हुए, उत्तराखंड में हुए, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, 7 राज्यों में चुनाव हुए। भारत के तमाम कोनों में चुनाव हुए और जनता ने अपनी राय दे दी कि किसका ठेका है, किसका नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी की बात को सही साबित कर दिया। और बद्रीनाथ पहले भी कांग्रेस की सीट थी, लेकिन जो प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से और बीजेपी समर्थित मीडिया की तरफ से कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो बद्रीनाथ के लोगों ने जवाब दे दिया। हिमाचल और उत्तराखंड जहां पे कांग्रेस की जीत हुई है, उस कांग्रेस की जीत में इन दोनों राज्यों को देवभूमि कहा जाता है राजीव जी। वहां पे हिंदू तादाद बहुत ज्यादा है बाकी राज्यों से, और सब धार्मिक स्थान है, पूरा वातावरण भी धार्मिक रहता है। इन लोगों ने कांग्रेस को चुना है, तो जो राहुल गांधी की बात थी उसको सही साबित किया। एक तो ये बड़ी वजह है कि लोग, जैसा जयशंकर जी कहे, लोग अब इस झूठी बात पे नहीं आ रहे। उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये जो टीवी मीडिया है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान 10 साल से कर रहा है, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इसकी बात अब लोग नहीं सुन रहे हैं। ये अभी भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रोजेक्ट में शामिल है, ये अभी भी दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, ये अभी भी हेमंत सोरेन को कुछ न कुछ ऐसे अपशब्द कह देगा उनके आदिवासी होने पर। लेकिन अब इसकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं। एक बड़ी वजह, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरी जो हेकड़ी थी और पूरा जो 56 इंच था, वो इसी कॉरपोरेट मीडिया के दम पर था। वो कॉरपोरेट मीडिया की हवा निकल चुकी है इनके 400 पार के एग्जिट पोल के बाद। अब लोगों ने इस पर विश्वास करना बंद कर दिया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की वैचारिक हार हो रही है। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस को वैचारिक जो डेविएशन हुआ था उस पर वापस ले आए, लेकिन बीजेपी ये नहीं कर पाएगी। बीजेपी संविधान के मसले पर भी प्रो संविधान अपने काडर को, नेताओं को नहीं कर पाएगी। संविधान के पक्ष में वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके संस्कार नहीं, उनका डीएनए नहीं है। वो लगातार संविधान के खिलाफ ही उन्होंने काम किया। संविधान सभा में, संविधान सभा के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी, और अब तक। केवल ये 2024 के इलेक्शन में बीजेपी नहीं बोल रही थी। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था। जस्टिस वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बना था संविधान के रिव्यू के लिए, संविधान के पर पुनर्विचार करने के लिए जी। क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो बहुत आगे तक नहीं जा पाए। तो संविधान तो इनकी मंशा में है, इसीलिए वो संविधान की हत्या जैसे शब्द ढूंढ कर लाए, जो कि वो शब्द ही अपने आप में संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है जी। तो मूल वजह राजीव जी दो हैं। एक, बीजेपी की वैचारिक हार हो रही है, और दूसरा, इनका जो एम्पलीफायर था, जो इनकी आवाज को दूर तक पहुंचाता था, विपक्ष को जो है वो नेस्तनाबूद करता था, षड्यंत्र करता था,
उनके खिलाफ खराब प्रचार करता था, उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया। अब एक ऑल्टरनेटिव मीडिया जिसकी बात सुनी जा रही है। ये दो प्रमुख वजह है जो कि बीजेपी को इस वक्त इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। या तो वो मीडिया की अपनी क्राइसिस है, लेकिन इस मीडिया के बगैर बीजेपी और नरेंद्र मोदी तो अब नहीं की थी। ये नरेंद्र मोदी ने इसमें सिर्फ कॉरपोरेट का समर्थन जुटाया और उसका नतीजा हमारे सामने था। लेकिन अब जो परिवर्तन है वो इरिवर्सिबल है। क्यों है? देखिए, हम तो कई कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो लोगों को हम अपने ट्रेनर्स को हमेशा ये बताते हैं, ट्रेनीज को, कि यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अपने बाहरी दुनिया बदल रही है और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, हम डीबी लाइव में बैठे हुए हैं, हम बाहरी दुनिया को देख ही नहीं रहे हैं कि बाहर की दुनिया, दर्शक क्या चाह रहा है, बाहर का मीडिया क्या परिवर्तन हो रहा, हम अपने ही उसमें फंसे हुए हैं नैरेटिव में। तो बीजेपी वहाँ उस स्थिति में है कि बाहर की दुनिया के परिवर्तन को वो समझ नहीं पा रही है और आरएसएस भी नहीं समझ पा रही है। अभी तक उनका सिक्का चलता रहा, लेकिन उनका सिक्का अब नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा हमारे और साथियों ने भी कहा कि देखिए, संविधान अब एक परमानेंट विमर्श है। और मैं इसी पे, क्योंकि संविधान की हत्या की बात आई है, आपने भी किया है, इस पे ही मैं थोड़ी सी बात रखूंगा जी। कि देखिए, जब तक आज़ादी के बाद की 2-3 पीढ़ियां थी, ये संविधान, राजीव जी, संविधान सभा से बनना नहीं शुरू हुआ। ये संविधान बनना शुरू हुआ गांधी जी के आंदोलन से। ये संविधान तब भी बन रहा था जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे। ये संविधान जलियांवाला बाग में ही बन रहा था। ये संविधान क्रमशः बना है। संविधान सभा ने तो इसको केवल कंपाइल किया है और एक आर्टिकुलेट करके ड्राफ्ट किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, और संविधान सभा ने मोहर लगाई। लेकिन वो जो वैल्यूज थी, वो वैल्यूज 2-3 पीढ़ियों तक चली, और तब तक आप देखिए कि आरएसएस आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे ही वो वैल्यूज डाइल्यूट हुई, आरएसएस का प्रभाव बढ़ता गया 80 के दशक में। अब वापस क्या हुआ है कि तमाम जो वंचित वर्ग है, जिसकी बात सबाल्टर्न सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत, अब उसने संविधान उठा लिया है। शाहीन बाग में मुसलमान औरतों ने संविधान उठाया। अब संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सेमिनार और करिकुलम का हिस्सा नहीं है। अब संविधान सड़क का विमर्श है, और ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि संविधान बराबरी की बात करता है, मनुस्मृति बराबरी की बात नहीं करती है। और ये मनुस्मृति को नहीं छोड़ पाएंगे, संविधान को अपना नहीं पाएंगे, इनका डीएनए नहीं है। इसलिए जो डॉक्टर गर्ग साहब कह रहे हैं, वो बात में बहुत दम है कि ये इरिवर्सिबल ट्रेंड है, और ये बदलने वाला नहीं आसानी, जब तक कि बीजेपी अपने आप को पूरी तरीके से रीइन्वेंट न करे, आरएसएस से अलग हट के। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे चांद में खेती करने की बात। लेकिन जी, एक आखिरी बात, जो मध्य प्रदेश के रिजल्ट है, जो हमीरपुर का रिजल्ट है, देखिए, अब कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बूथ मैनेजमेंट के अलावा काउंटिंग मैनेजमेंट पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। काउंटिंग में बहुत ट्रेंड लोग, जो दमदार हो, जो पोलिंग काउंटिंग अफसर को कानून से लेकर सब नियम बता सकें, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल हो, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव बना रहे कि वो कार्यकर्ता की तरह काम न कर पाए, तब जाके जो है चुनाव ये निकलेंगे जो चुनाव फंस जाते हैं, जिन चुनाव को प्रशासन के जरिए जिताया जाता है। जैसे मुंबई नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है कि ओटीपी किसके पास जा रहा था,
तो पॉलिटिकल पार्टीज को काउंटिंग के लिए भी कमर कसनी पड़ेगी राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सही बात की। काउंटिंग के लिए भी कमर कसनी होगी, और अगर लंच पे वो जा रहे हैं तो आप भी निकल गए साथ साथ, ये नहीं करना चाहिए और ये समझना होगा। लेकिन संविधान की जो बात आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसी संविधान की बात को जरा आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या ये संविधान बचाओ का नारा जो है इतनी दूर तक जा चुका है, जो अब सड़क पे आ चुका है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का, या संविधान की बात सिर्फ और सिर्फ अदालतों से बाहर निकलकर अब सड़कों पे है, लोगों के बीच है, और इसीलिए यहां सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है और इसीलिए यह संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है?